ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास इधर क्वेश्चन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर और आपको ऑप्शंस गिवन है। अच्छा, अब देखें, आपको याद होना चाहिए कि जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कभी भी 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं होते। तो अगर आपके पास एंड में उस नंबर के 2, 3, 7 या 8 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए इधर 7 आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इधर 8 आ गया है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सही, तो ये तो हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं। पहला तो ये कंडीशन है कि अगर वो 2, 3, 7, 8 पे एंड हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर उसमें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मौजूद हो, फॉर एग्जांपल एंड में अगर एक ज़ीरो मौजूद हो या एंड में 3 ज़ीरो मौजूद हो तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अब आप इसको देखिए, इसमें एंड में कितनी ज़ीरोज़ मौजूद है, 3 ज़ीरोज़ मौजूद है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब भी ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मौजूद होते हैं, चाहे वो एंड में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 हो या 3 हो या 5 हो, जो भी हो, जितनी भी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे इधर पर आपके पास एंड में 3 ज़ीरोज़ है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह अगर आपके पास मैं ये वाला नंबर लिख दूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें एंड में 5 ज़ीरोज़ हैं। इसी तरह अगर मैं आपके पास 640 लिख दूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें एंड में एक ज़ीरो है। तो जो नंबर्स 2, 3, 7, 8 पे एंड होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, और जिसमें ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हों एंड में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास बी है। तो इस तरह से आप इस तरह के सवालात सॉल्व कर सकते हैं जिसमें आपको कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड टू नंबर्स सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 135। उन नंबर्स को हम कह लेते हैं कि वो नंबर्स हमारे पास एक्स एंड वाई हैं। तो अब आपके पास क्योंकि सम ऑफ दोज नंबर्स इज 24, तो एक्स प्लस वाई आपके पास 24 है। ये आपके पास इक्वेशन हो गया। मतलब ये है कि y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स है। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया। उसके बाद हुज प्रोडक्ट इज़ 135, तो x एंड y जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट 135 है। अब y की जगह ये मैं 24 माइनस एक्स लिख दूंगा। तो ये 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 135। अब ये जब x मल्टीप्लाई होगा तो ये 24x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 135। अच्छा, एक्स स्क्वेयर को और 24x को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ। जब ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा और 24x माइनस 24x हो जाएगा और 135 उसी तरह रहेगा, और ये आपके पास इक्वल होगा ज़ीरो के। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और ये आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो नंबर्स चाहिए जिनके एडिशन से -24 आ जाए और जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 135 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन कौन से हैं, वो आपके पास -9 और -15 है। जब आप इन दोनों के ऐड करते हैं तो -24 आता है, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपके पास 135 आता है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे थे, तो एक्स स्क्वेयर -9x माइनस 15x प्लस 135 इज इक्वल टू 0। और फिर आप इधर से x कॉमन ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 9, और इधर से -15 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपके पास 0 हो गया। तो ये आपके पास x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 15। इफ़ x इज इक्वल टू 9, इफ़ x इज इक्वल टू 9, आपके पास y की क्या वैल्यू हो गई, y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 9 तो 15। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास नंबर्स 9 एंड 15 हो। दूसरा ये है कि इफ़ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू अगेन 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 15 यानी कि 9। अगेन आपके पास 15 और 9 नंबर्स आ गए। तो जो दो नंबर्स हैं वो आपके पास 9 एंड 15 हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज़ 24। देखिए वर्ड जब भी आता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x पे। अब परसेंट है तो परसेंट इज़ ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ 100, तो मैं इसको x डिवाइड बाई 100 लिख सकता हूँ। ऑफ का मैंने कहा था कि परसेंटेज में इक्वल होता है ऑफ मल्टीप्लिकेशन के, और फिर 30 है तो ये 30 हो गया। इस इक्वल होता है इक्वल टू के, इसकी जगह मैं इक्वल टू लगाऊंगा जब मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा। और इस 24 है, तो ये देखिए स्टेटमेंट से मैंने इक्वेशन बना ली है। तो ये मेरे पास हो गया 30x डिवाइड बाई 100
इज इक्वल टू 24। अब सिंपल मैंने इसको सिंप्लीफाई करना है तो 30x इज इक्वल टू ये 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2400 हो जाएगा। तो x आपके पास आ जाएगा जी 2400 डिवाइड बाई 30। ये ज़ीरो आपस में कट गया। अब 3 8 ज़र आपके पास 24 आता है और ये इसके साथ एक ज़ीरो भी हो गया, तो ये आपके पास हो गया जी 80, यानी कि 80%। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास है जी 80%। थैंक यू।